जानवर भी बोलते हैं साहब, बस उन्हें सुनने और समझने वाला होना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला इंडियन रिपब्लिक के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां पर सरकारें निष्क्रिय रहीं इंसानों की जीवन रक्षा के लिए, उन्होंने बहुत सारे काम किए पर फिर भी वो विफल रहे। हमने बहुत सारे लोग खो दिया। और इसी वैश्विक महामारी के दौर में जहां पर इंसानों को बचाने की जद्दोजहद लगी हुई है, उस समय अंबिकापुर सरगुजा के कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने यहाँ पर बेजुबानों की फिक्र की। जी हाँ, बेजुबान जानवरों की फिक्र की, उनके खाने की फिक्र की, उनके चारे की, उनकी दवाइयों की फिक्र की। आज हम ऐसे ही एक ग्रुप से के कुछ लोगों से यहाँ पर मिलने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से बेजुबानों की मदद कर पा रहे हैं और इन्हें प्रशासन का क्या सहयोग मिल पा रहा है और वो क्या चीज है जो इन्हें उत्साहित करती है ये काम करने के लिए। हमारे साथ गौ सेवा मंडल सरगुजा के रिंकू तिवारी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो गौ सेवा मंडल, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ को गाय को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, एक देवता का स्थान दिया गया है, माता हम उन्हें कहते हैं, गौ माता। तो इस सेवा भाव के लिए उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से उनके अंदर ये ऊर्जा आई और कहाँ से ऐसे लोगों को उन्होंने ढूंढा और सब लोग एक साथ होकर गौ सेवा के लिए लग गए, हम जानते हैं। रिंकू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रिपब्लिक न्यूज़ के फेसबुक लाइव पर। और साथ ही साथ मैं अंबिकापुर सरगुजा और यहाँ तक कि भारत के पूरी जनता के तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन बेजुबान जानवरों के दर्द को समझा और जहाँ पर शासन प्रशासन ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, आप सभी लोग जो है आगे आए और इन लोगों की सेवा की और इनकी जान जो है बच पाई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका जो गौ सेवा मंडल है ये कितने समय से संचालित है यहाँ पर? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को गौ माता कहता हूँ। मैं रिंकू तिवारी, गौ सेवा मंडल अध्यक्ष। हम लोग इस गौ सेवा मंडल का स्टार्टिंग यूँ किए कि हम क्या कहते हैं, बहुत सारे समय में देखा जाता था कि मतलब गाय, अपने सनातन धर्म में गाय माता को सबसे ऊंचा गौ माता मानते हैं जी। और गौ माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। सभी देवी देवताओं को वास उनमें कहा जाता है जी। हम ऐसे ही हमेशा शहर में घूमते रहते थे, जाते रहते थे, तो अचानक देखे कि रोड में कहीं पर गाय मतलब एक्सीडेंट हुआ है। पर लोगों का ऐसा बिहेवियर देखा गया कि मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है गाय, पर नज़रअंदाज करके चले जाते हैं लोग। एक दो लोग आते भी हैं, देखते भी हैं, दर्द भी उनको लगता है, पर कोई कोशिश ये नहीं किया कि उस गाय को उठा कर ले जाएं हॉस्पिटल, इलाज करें, बचाएं जी। फिर हमने सोचा कि उसको ले आए, इलाज किए। जब देखे हॉस्पिटल भी ले आए और इलाज भी जब करवाएं, फिर भी देखा कि कुछ हुआ नहीं, मतलब बच नहीं पाई। उस समय हमारे दिल में एक तकलीफ हुआ कि बहुत बुरा हुआ। तो हमारे जो बड़े भैया लोग हैं, कुछ भैया लोग हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट किया, हम उनसे मिले, उनसे बात किए, तो उन्होंने हमें हौसला दिया कि रिंकू, जब तू ऐसा सोच रहा है तो ऐसा काम करो। तो हमारे 2-3 दोस्त हैं, हम तो, मैं, हिमांशु और प्रिंस जायसवाल दोस्त हैं। हम 3 लोग मतलब कि सोचे कि हमें एक चीज़ करना चाहिए, एक टीम खड़ा करना चाहिए जिससे कि हर बेजुबान की सेवा हो सके। तो हम लोगों ने सोचा कि एक टीम बनाए और टीम बनाकर क्या काम किया, सबसे पहले हमने रेडियम बेल्ट का जुगाड़ किया, क्योंकि एक्सीडेंट होता था। और उस समय हमने फेसबुक और व्हाट्सअप और दुनियादारी में खोज किया, तो देखा कि गाय को बचाने के लिए रेडियम बेल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ताकि गाय का एक्सीडेंट ना हो, रात में गाय दिख जाए। आप सभी को ये बता दें कि जिस रेडियम बेल्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, ये जानवरों के लिए एक पट्टेनुमा होता है जिसे उनके गले पर लगा दिया जाता है, जिससे कि रात के समय में आने जाने वाले जो वाहन हैं वो भी दूर से देख सके कि वहां पर जानवर बैठे हुए हैं और दुर्घटना से वे भी बच सके और जो गौवंश है और जो जानवर है वो भी बच सके। जी। तो हम लोग रेडियम बेल्ट बांधना शुरू किए। फिर जब इस क्रम में हम बांधना शुरू किए तो हम लोग क्या काम किया कि लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाना शुरू किए जी, ताकि लोग देखें। और उस देखने के दौरान भी कई लोग हम पे टीका टिप्पणी करते थे कि आप लोग दिखावा क्यों कर रहे हो, पर हम लोग ने ये सोचा कि हमें लोगों को परिवर्तित करना, लोगों की सोच को बदलना है। तो रेडियम बेल्ट गाँव शहर में घूम घूम के बांधना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हो कि कई लोगों को अच्छा लगा हमारा कार्य, लोग धीरे धीरे हमें प्रोत्साहित करते गए और जुड़ते गए। जब जुड़ते गए तो हम लोग रेडियम के बाद चारा शुरू कर दिए। शहर में सभी जगह हर एरिया वाइज करके क्या करते थे, चारा खिलाना शुरू कर दिए। चारा खिलाते थे। चारा खिलाते खिलाते क्या हुआ कि लोग देखते गए, जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते हमारी टीम पूरा 100 लोगों की टीम बन गई। और ये टीम हम फिर गाय के साथ साथ हर बेजुबान जो नहीं अनबोलता है, सारे बेजुबान के लिए हम लोग एक अपना टीम बना के खड़ा कर दिया कि अब कहीं भी अंबिकापुर हो, सरगुजा हो, अदर जिला भी हो,
सूरजपुर जिला हो, कहीं भी, अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है या बीमार होते हैं या मुसीबत में है तो गौ सेवा मंडल उनके लिए 24 घंटा खड़ा है, उनके लिए हमेशा खड़े रहेगा और जाकर उनका इलाज करेगा, उनको बचाने की संभवतः पूरी कोशिश करते हैं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे कुछ गौवंश हैं जिनको अभी आपने चारा वगैरह और यहाँ पर कुछ फल भी दिए हैं हरा चारा खाने को। तो ये जो हमारा जो ये जिस बिल्डिंग के पास में हम यहाँ पर है, ये पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग है। हाँ, ये पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज यहाँ पर चारा लेके नहीं आते या किसी एक दिन ऐसा होता कि अगर आप सपोज यहाँ पर चारा लेके नहीं आ पाते हैं, तो क्या कोई और इस विभाग से कोई जिम्मेदार है जो यहाँ पर पशुओं को चारा देता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर यहाँ पर एक दिन भी गौ सेवा मंडल अगर नहीं आए तो यहाँ का गौ सेवा मंडल नहीं आता तो एक भी चीज यहाँ से हटता नहीं है, सफाई तक नहीं होती है। गौ सेवा मंडल आता है, सामने खड़े रहता है तो सफाई होती है। यहाँ पे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम गौ सेवा मंडल की टीम आती है, चारा देता है, पानी देता है, गाय को कहाँ चोट लगना है, किस दिन ड्रेसिंग होना है, कब करना है, सारे दवाई सब चीज करते हैं हम। तब जो दवाइयाँ की बात आप कर रहे हैं, इलाज की बात कर रहे हैं, तो क्या वो दवाइयाँ आपको बाहर से लेके आनी पड़ती हैं या यहाँ पर से कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं? हमें समझो पूरी दवाइयाँ लगभग सब हमें बाहर से ही लाना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि नॉर्मली दर्द का है वो तो बकरे कुत्ते सभी के लिए मिलता है जी। तो इसलिए कुछ दर्द का दवाइयाँ रखे रहते हैं और कुछ एंटीबायोटिक जैसा थोड़ा बहुत रखे रहता है। बाकी सारी दवाइयाँ हमें ला के देना पड़ता है एक एक गाय के लिए। यहाँ अगर देखा जाए तो दूसरी भी अगर कोई गरीब फैमिली है जो अपने गाय बकरे को लाता है, अगर नहीं करा पाता है, उसके लिए भी दवाई मंडल ही देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अव्यवस्था अपनी चरम पर है। पूरे लोग, पूरा प्रशासन, पूरी मीडिया सिर्फ ये दिखाने पर तुले हैं कि हमारे जो इंसानों के जो चिकित्सालय हैं उसमें कैसी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम भी किए जा रहे हैं, पर जहां पर इन बेजुबानों का इलाज हो रहा है और उस बेजुबान के इलाज के लिए जो सरकार है, बाकायदा इसके लिए अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अधिकारी होते हैं, पूरा एक अमला होता है, पर वे सभी मिलकर भी इन पशुओं के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं, आपने बताया कि आपको प्रेरणा मिली इन चीजों से, ठीक है, मुझे बताइए कि जब ऐसा आप करते हैं तो किस तरह की अनुभूति आपको होती है? इसको करने से हमें ऐसा अनुभूति होता है कि मतलब कि अंदर से खुशी मिलता है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि कुछ इंसान कोई भूखा देखता है, इंसान को वो खाना खिला देता है तो उसके दिल में खुशी मिलता है कि आज हमने किसी को पेट भर दिया। तो उसी तरीके से हमें भी एक खुशी मिलता है कि किसी बेजुबान की जान उसके बिना बोले, उसके दर्द को समझकर हमने बचा लिया, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। और वैसा तो हमारे ग्रंथों में, हमारे सभी चीज़ में कहा गया है कि गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। किसी भी धाम की जरूरत नहीं है अगर गौ माता की सेवा कर लें। और गौ माता के साथ साथ गौ माता ही नहीं, हर बेजुबान जो है सब में भगवान का रूप है। जब इंसानों में भगवान का रूप है तो बेजुबान में भी भगवान का रूप है, और इनकी सेवा सबसे बड़ी होती है। अब ये मुझे बताइए सर कि लगभग 1 साल से पूरा देश और पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से लड़ रही है। इंसान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, तमाम योजनाएं वो बना रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। ऐसे समय में भी अपनी जान हथेली पर रखकर आप लोग जो है बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है आपका? हमारा बस यही एक कारण है कि मतलब कि जो इंसान का बदलता सोच है, आज के डेट में इंसान सिर्फ बेजुबानों को उपभोग करता है। उसके चमड़ी से लेकर, उसके खून से लेकर, उसके दूध से लेकर हर एक चीज का उपभोग करता है, परंतु उसके बारे में नहीं सोचता। जी, इंसान आज इतना नीचे हो चुका है, इतना गिर चुका है कि अगर उसका बस चले तो उस गाय ही नहीं, हर बेजुबान का, सांप से लेकर छोटी छोटी चींटी तक को भी वो बेच खाए अगर उसका बस चले तो। इस सोच को हम बदलना चाहते हैं। हम इस सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि लोग कम से कम किसी के दर्द को तो समझें, दर्द को समझ के काम तो करें, कम से कम बिल्कुल उनको बचाने की कोशिश करें। आपकी इस मुहिम में रिपब्लिक आपके साथ में है, और कहीं न कहीं हम आपकी आवाज प्रशासन तक और उच्चाधिकारी जो बैठे हुए हैं या जो अच्छे अच्छे पदों पर पीठासीन जो लोग हैं, जो नेता मंत्रीगण हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वे इस ओर भी अपना ध्यान दे सके। हम देख रहे हैं कि आपके बगल में आपके सहयोगी एक फाइल नुमा कुछ लेके रखे हुए हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि ये जो फाइल में क्या है। देखिए, आज से लगभग 4 साल सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? मैं यश शर्मा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष गौ सेवा मंडल। जी, देखिए, आज से 4 साल पहले गौ सेवा मंडल की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने लगातार 4 वर्षों में, चाहे वो
गौ माता हो या किसी भी बेजुबान, हमारा प्रयास रहा कि हम हर उस बेजुबान का, जिसके लिए देखिए आप किसी भी गरीब रहे या असहाय लोगों के लिए समाज में करने वाले बहुत व्यक्ति हैं जी। पर गौ माता या बेजुबानों के प्रति बहुत कम ही लोगों का लगाव था। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शन के रूप में रिंकू भैया हमारे अध्यक्ष से मार्गदर्शन मिलता रहा और लगातार 4 वर्ष में गौ सेवा मंडल जितना प्रयास हो सका हमारे द्वारा पहुंचने का जो बेजुबानों तक, उनकी मदद करने का, उनके चारा से लेके पानी दवाओं तक, जितना हमसे बना हमने लगातार 4 वर्षों में किया। इसी के फलस्वरूप आज हमारी टीम विश्रामपुर में, सूरजपुर में, जरही में, बहुत सारे ऐसे आसपास भी शहरों में टीम खुल चुकी है जहां लगातार बेजुबानों की सेवा हो रही है जी। हमारा प्रयास है कि हम आगे भी निरंतर करते रहें। इस फाइल की बात की आपने, तो इस फाइल में पिछले लगभग ऐसा घुमा देंगे इसको जी, फाइल में लगभग ये काफ़ी समय बाद हमने फाइल तैयार किया। इसमें तत्काल पिछले 2 वर्ष से लेके तक का इसमें ब्यौरा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिन में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी आए थे। हमने पशु चिकित्सालय की व्याप्त समस्याओं को देखते हुए इनको भी अवगत कराया, इनसे निरीक्षण करवाया था। उसके बाद भी कुछ खास प्रभाव में हमने नहीं देखा। इस पशु चिकित्सालय से लगभग हम लोग 3 साल से प्रयास कर ही रहे हैं। चाहे वो एक पीछे आप देख सकते हैं थोड़ी दूर में एक वाहन खड़ी है, जैसे पशु रेस्क्यू वाहन, आज से 4 साल पहले उसे शासन द्वारा, भाजपा के शासन में पशु चिकित्सालय को दिया गया था, जो आसपास शहर में जितने भी बेजुबान का या तो सड़क दुर्घटना में हादसा हो जाता है या किसी भी कारण से उन्हें पशु चिकित्सालय तक उपचार के लिए लाने के लिए उसे पशु चिकित्सालय को सौंपा गया था। पर आज 4 साल से अधिक का वक्त हो गया है। पर हमने मुख्यमंत्री महोदय के पास, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, जितने भी जनप्रतिनिधि है सबसे हमने संपर्क किया, सबसे हमने इस चीज़ का मांग किया, यदि पशु चिकित्सालय यदि उसे नियमित संचालित करे, यदि वो नहीं कर पाती तो वो हमारी संस्था को दे दिया जाए, हम अपने ढंग से उसे चला के बेजुबानों की सेवा करेंगे। पर कुछ खास रिस्पांस नहीं रहा। तो अभी वो जो वाहन है वो खराब पड़ा हुआ है या वो चलता है? जी देखिए सर, हर संभाग में एक वाहन दिया गया था हर संभाग को, जैसे अंबिकापुर संभाग मुख्यालय को भी दिया गया था। तो आज लगभग रायपुर से जब से गाड़ी यहाँ तक आई है, यहाँ पे आने के बाद एक भी बार वाहन नहीं चली है। आज लगभग 4 साल से वाहन पड़ी हुई है। वाहन को जब हमने मीडिया के माध्यम से, तमाम अधिकारियों के माध्यम से चर्चा की, उसे और साइड में लगा के दबा के खड़ा किया गया। वो अभी खंडर में तब्दील हो चुका है पूरी तरह से वाहन। मतलब वो वाहन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, हम ये मान सकते हैं? जी बिल्कुल। और क्या क्या यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या कार्य कराया है यहाँ पर बेजुबानों के लिए? देखिए, पशु चिकित्सालय की स्थिति तो 3 साल पहले ये थी, जो यहाँ पे आज पंखे से लेके, लाइट से लेके, जी हम देख पा रहे हैं बिल्कुल, काउ लिफ्टिंग मशीन। देखिए, पशुओं में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठ गई, अगर वो खड़े नहीं हो पाई या तो उनके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से अधिकतर मृत्यु हो जाती है। तो इसे देखते हुए लंबे समय से हमने प्रयास किया था, शासन से मांग की थी, हमें काउ लिफ्टिंग मशीन दिए। जब हम पूरी तरह से त्रस्त हो गए, हमें नहीं मिला, तो हाल ही में पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं, काउ लिफ्टिंग मशीन को गौ सेवा मंडल के तरफ से पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराया गया है। इस काउ लिफ्टिंग मशीन से जैसे बहुत सारे ऐसे पशु यहाँ पे आती हैं जो बहुत दिन से पैर में समस्या या किसी भी समस्या की वजह से खड़े नहीं हो पाती हैं, हम लगातार उनके प्रतिदिन उनके काउ लिफ्टिंग मशीन में करके उनके पैरों पे मसाज करते हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वो जीवित रह पाएँ। जी, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और सुना कि ये जो गौ सेवा मंडल सरगुजा जो है, ये अपने निरंतर प्रयास में है कि कैसे इन बेजुबानों की मदद की जाए, कैसे उनके लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। और हम यहाँ से इन सभी लोगों के माध्यम से एक मांग रखते हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए उन लोगों से कि वे अपने पद का सदुपयोग करें और इन बेजुबान जानवरों के मदद के लिए आगे आए। और साथ ही साथ आम जनता से भी अपील करते हैं कि आप जो है इन लोगों का साथ दें, जिस तरीके से भी हो सके आप इनके साथ आएं और इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में आप भी लगें और जो बेजुबान है उनकी मदद करें। साथ ही हम आज इस पूरे मामले में एक और चीज देखने को मिल रही है कि कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा पशु चिकित्सालय विभाग, इससे एक बड़े भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, जहां पर लाखों की गाड़ियां खरीद कर, जैसा कि आपने बताया, पशु रेस्क्यू वाहन यहां पर लाया तो गया है, पर एक भी दिन उससे जो है पशुओं को यहां तक लाने की जहमत नहीं उठाई गई है। तो आखिर इन 4 सालों में ऐसी क्या कारण रहे कि पशु रेस्क्यू वाहन का उपयोग नहीं किया जा सका?
आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा पशु चिकित्सालय होने के बावजूद भी गौ सेवा मंडल को ही सारी निगरानी, सारी जिम्मेदारी देखनी पड़ रही है, और वो भी विभाग से बिना किसी मदद के। जल्द ही हम इस मुद्दे पर भी लाइव आएंगे और एक बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस फेसबुक लाइव पेज को लाइक और कमेंट तो करिए ही, साथ ही जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए ताकि इन बेजुबानों की जो आवाज है वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और इनकी मदद हो पाए। धन्यवाद। आओ हम तुम मिलकर अभी करे सुरक्षा हम सब की, हाथों को करे सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाए, फोन पे ही पूछे सबका हाल चाल, घर से ना निकले कोशिश करे, घर से ना निकले कोशिश करे, ना छुए चेहरे को हाथों से। आओ हम तुम मिलकर अभी करे सुरक्षा हम सब की, आओ हम तुम मिलकर अभी करे सुरक्षा हम सब की।